हेलो बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो जैसे आपके पास ये एक वायर है, इस वायर में से यदि हम आई करंट फ्लो करवाएं तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बैटरी लगाना पड़ेगी। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? हमें बैटरी लगाना पड़ेगी। और यदि हमने इस आई करंट को मेजर करना है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एमीटर लगाना पड़ेगा। और यदि हमने इस आई करंट की हेल्प से बल्ब को जलाना है तो हमें एक बल्ब लगाना पड़ेगा। और यदि हमें इस बल्ब को लाइट ऑन और ऑफ अपने कंट्रोल में रखना है तो यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा? एक स्विच लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पे एक स्विच लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एमीटर लगाया, यहाँ पे हमने बल्ब लगाया, यहाँ पे हमने क्या लगाई? यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई। तो ये जो कंटिन्यूस क्लोज्ड पाथ है, ये जो कंटिन्यूस क्लोज्ड पाथ है, इस पाथ को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर करंट फ्लो करे बेटे, जिसके अंदर क्या करे? करंट फ्लो करे। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा और फिर कहाँ पे आएगा बेटे? नेगेटिव टर्मिनल पे। तो जब करंट जो सर्किट के अंदर घूमेगा तो क्या करवाएगा? वर्क डन करवाएगा। वर्क डन से क्या होगा? बल्ब आपका ग्लो कर जाएगा। बल्ब आपका क्या कर जाएगा बच्चों? ग्लो कर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक आपका सर्किट है। अब ये जो आपके पास जो कंपोनेंट हमने लगाया है, ये क्या कंपोनेंट है बेटे? ये कंपोनेंट आपके पास बैटरी है, या फिर आप सेल से भी ये काम ले सकते हो। किससे काम ले सकते हो आप? बैटरी से। या फिर किससे काम ले सकते हो आप? सेल से। तो बच्चों, सेल और बैटरी में क्या अंतर है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ही अंतर समझ लो बेटे आप। तो यहाँ पे ये दो टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये आपके पास क्या आ गया? सेल। तो जनरली ये आपके पास 1.5 वोल्ट का सेल होता है बच्चों। कितना होता है? 1.5 वोल्ट का सेल। और यहाँ पे हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर सीरीज में फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। जैसे टीवी के रिमोट के अंदर आप सेल को सीरीज में लगाते हो। कैसे लगाते हो आप? प्लस से माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, राइट, प्लस माइनस। तो ये आपके पास जब हमने सीरीज में सेल्स अटैच कर दिए, सीरीज में क्या किए? सेल को अटैच कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गई बच्चों बैटरी। क्या आ गया हमारे पास? बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या बोलेंगे बच्चों? बैटरी बोलेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? सेल आ गया। तो सेल और इसका सिंबल क्या है आपके पास? ये। और यदि बैटरी है तो इसका सिंबल ये। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस। तो बच्चों, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या आपके पास है? ये सिंबल आपके पास, जैसे दराती के नाखून होते हैं ना बच्चों, वैसे आपके पास ये आ गया सिंबल। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस आर। तो बच्चों, नेक्स्ट आपके पास जो सिंबल है आपका वो SYMPOL सिंबल जो आपके पास है वो किसका है आपके पास? वो सिंबल आपके पास ज्वाइंट वायर का। बच्चों, जैसे हम टंका लगाते हैं, वायर जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? ज्वाइंट वायर का सिंबल। और उसके बाद जब एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से क्रॉस कर जाती है बिना किसी कनेक्शन के, ठीक है, तो वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन। विदाउट कनेक्शन। कॉपी पेंसिल निकालो। कॉपी पेंसिल निकालने के बाद फटाफट ये नोट साथ के साथ बनाते जाओ, आपको अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल फील होगा बच्चों। घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे वीडियोस में बनाऊंगा और आपके जो डाउट हैं वो आपने क्लास, विद इन क्लास जो भी आपका ग्रुप बना है उसमें आपने शेयर करने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस बनाओगे, बीच में एक एरो लगाओगे तो क्या बन जाएगा? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। कई बार इसको हम रियोस्टैट भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? रियोस्टैट। रियोस्टैट में क्या होता है? ये आपके पास सेम वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियोस्टैट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर। तो बच्चों, एमीटर को ऐसे लिखते हैं, एक टर्मिनल प्लस, एक टर्मिनल माइनस। इसको बोलते हैं हम
एमीटर, और एक और है आपके पास, वो है आपके पास वोल्ट मीटर, प्लस माइनस, इसको बोलते हैं बच्चों आप वोल्ट मीटर। तो बेटे थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं, एमीटर को किस में जोड़ते हैं, सीरीज में, वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में। तो बच्चों करंट कैसे फ्लो करता है, क्वेश्चन अब आपके पास है, करंट कैसे फ्लो करता है, हाउ करंट फ्लो इनसाइड ए वायर, वायर के अंदर करंट आपका कैसे फ्लो करता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए आप, वायर के अंदर क्या होता है, वायर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बच्चों, वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर के अंदर। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, ये आपके पास एक ओरिएंटल पाइप है बच्चों, क्या है, ओरिएंटल पाइप, इसके अंदर पानी स्टोर्ड है बेटे, पानी इसके अंदर है। तो पानी अपने आप इस हॉरिजॉन्टल पाइप से फ्लो नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल पाइप से पानी अपने आप फ्लो नहीं करेगा। तो पानी को हमने फ्लो करवाना है तो इस पाइप को किससे अटैच कर देंगे बच्चों, इस पाइप को हम बड़े टैंक, वाटर टैंक के साथ अटैच कर देंगे इस पाइप को। तो जैसे ही ये वाटर टैंक के साथ अटैच हो जाएगी तो पानी फ्लो करने लग जाएगा। पानी क्यों फ्लो करा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस P1 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2, और जो P1 प्रेशर है बच्चों यहाँ पे ये ग्रेटर देन P2 है। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण, किसके कारण आपका वाटर फ्लो करा, प्रेशर डिफरेंस के कारण आपका पानी फ्लो करा। तो अब हमारे पास ये एक पर्टिकुलर बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव ये बैटरी है बच्चों हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आपके पास प्लस, यहाँ पे क्या आपके पास माइनस। आपने क्या लगाया, आपने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया बच्चों, साथ में लगा दिया एमीटर, साथ में लगा दी की। तो अब क्या होगा, ये जो प्लस है और ये माइनस है, ये आपके पास क्या है बच्चों, सेल बोल दो इसको आप, या बैटरी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं होगी तो बैटरी है, और यदि वैल्यू गिवन है तो हो सकता है सेल भी हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आई करंट जो है वो आपका फ्लो होगा, क्यों फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे वहाँ पे, यहाँ पे क्या था, प्रेशर डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से जनरेट हुआ, ये जनरेट हुआ सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन से बच्चों, केमिकल रिएक्शन से। एनाइन और कैटाइन आपके रिस्पेक्टिव टर्मिनल की तरफ आए, ठीक है, कैटाइन यहाँ पे आ गए, एनाइन यहाँ, कैटाइन यहाँ पे आ गए नेगेटिव पे, और एनाइन आपके यहाँ पे आ गए। विद इन दिस सेल जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव पोलैरिटी, यहाँ पे आ गया नेगेटिव पोलैरिटी। उसके कारण क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, और उस पोटेंशियल डिफरेंस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो वायर के अंदर थे उनको रिपेल किया, और एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करके कहाँ पे आ गए, पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो आपका करंट इलेक्ट्रिक करंट बन गया। कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो आपकी ऑपोजिट है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल करंट कहाँ है, पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से चलते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि ये जो आपके पास जो सेल है इसके टर्मिनल पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके पास चार्जेस हैं उनके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो करंट है वो आपका एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे B इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये डेफिनेशन आपके पास, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क की यूनिट क्या आपके पास जूल, इसकी क्या यूनिट है बेटे कूलम, और ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की आ गई जूल पर कूलम। एक और यूनिट है बच्चों और उस यूनिट का नाम है वोल्ट। तो एक वोल्ट, हम एक वोल्ट को डिफाइन करना चाहेंगे कि एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकता है, और एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, जब 1 कूलम चार्ज पे 1 कूलम चार्ज पे क्या होता है, 1 जूल काम होता है, 1 जूल काम होता है। जब 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल काम होता है तो क्या होता है, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो कर जाता है। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना जनरेट होता है उस टाइम, उस पे 1 वोल्ट क्या होता है बच्चों, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। तो नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वायर के अंदर करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। तो बच्चों वायर के अंदर
कैसे करंट फ्लो करता है। जैसे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में क्या लेंगे बच्चों हम, जैसे हम अपने कमरे के स्विच को ऑन करेंगे उसी टाइम पे बल्ब जो है वो आपका ग्लो कर जाएगा बच्चों। क्या कर जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ जिससे बल्ब ग्लो कर गया, तो हमें थोड़ा सा हिंट तो है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हमने, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट वायर में से फ्लो करा। क्या करा बच्चों, करंट वायर में से फ्लो करा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जिस स्पीड से आपका जो इलेक्ट्रॉन है आपका नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे आता है, वो स्पीड बहुत कम है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। इतनी कम स्पीड है, और इस स्पीड को नाम दिया गया ड्रिफ्ट स्पीड का बच्चों, ड्रिफ्ट स्पीड का। तो बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, हायर स्टडी में है, एडवांस स्टडी में है, वहाँ पे आप सीखोगे। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रफ सा आइडिया देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए। मान लो बच्चों इस कमरे के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एकदम से सांप आ जाए, राइट। तो सांप आ जाएगा तो क्या होगा, जो सबसे लास्ट वाला स्टूडेंट है सबसे पहले कमरे के बाहर पहुँच जाएगा। तो इसको ऐसे ही समझो आप। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएंगे तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वो चल पड़ेगा, उसके बाद कंसिक्वेंटली बाकी के चल पड़ेंगे। तो ये बहुत हाई उस स्पीड से एकदम से एक्शन होगा और एकदम से आपका करंट आपका बल्ब के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपने जो क्वेश्चंस करने हैं वो आपने बोल्ट की डेफिनेशन करनी है। आपने ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, बोल्ट की डेफिनेशन करोगे आप, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे आप, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या करोगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप करोगे। कॉपी पे क्या बनाओगे, नोट्स बनाओगे। यदि बच्चों मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फर्दर और अच्छे वीडियो बनाने के लिए शेयर करो बेटा।